लोकसभा 2024 के चुनाव में भले ही अभी समय है, लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। विपक्ष लगातार एक दूसरे पर हमलावर है तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष पर सियासी बयानबाजी के जरिए पलटवार कर रहा है। लोकसभा 2024 के चुनाव में एनडीए से मुकाबले के लिए विपक्ष ने इंडिया बनाकर चुनौती देने का फैसला लिया है, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष के इंडिया के स्वरूप पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि यह नामुचित नहीं है, क्योंकि इसमें जो लोग शामिल हैं वह भ्रष्टाचारी हैं। इंडिया का स्वरूप भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता है। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष के इंडिया में शामिल पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान, झारखंड, बिहार, पंजाब और दिल्ली तक भ्रष्टाचारियों का एक समूह है। उन्होंने कहा कि भारत भ्रष्टाचारियों का देश नहीं हो सकता है, भारत राष्ट्रवादियों का देश है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्रवाद की भाषा बोलने वाला ही इंडिया हो सकता है। जो गठबंधन करने वाले लोग हैं वह भ्रष्टाचारी हैं और भारत भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता है। वहीं बीजेपी के छोटे दलों से गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव के सवाल पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें अपने घर को देखने की जरूरत है, क्योंकि अखिलेश यादव का घर परिवार बिखर चुका है। 2024 का चुनाव आते आते जो कुछ बचा हुआ है वह भी बिखर जाएगा। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को दूसरों की जगह अपनी परवाह करनी चाहिए। जो एनडीए है वो विकास का एक रूप है और इसी को लेते हुए प्रधानमंत्री जी आगे लेते जा रहे हैं और साथ साथ कहीं इंडिया का उन्होंने गठबंधन का अपना विपक्ष ने नाम रखा है तो ये उचित नहीं है, क्योंकि इंडिया का रूप जो है या स्वरूप में कहूँ वो भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। हम कहीं बंगाल से चलें, हम राजस्थान भी चले जाएं, हम पंजाब चले जाएं, दिल्ली चले जाएं, बिहार में आ जाएं, झारखंड आ जाएं, तो वो एक भ्रष्टाचारियों का एक समूह दिखता है और भारत जो है वो समूह भ्रष्टाचारियों का नहीं है। भारत एक राष्ट्रवादियों का है और राष्ट्रवाद की जो भाषा बोलता है वही इंडिया हो सकता है, नहीं जो भ्रष्टाचारी है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि डर की वजह से तमाम छोटे छोटे दलों को बीजेपी अपने गठबंधन में शामिल कर रही है। अखिलेश जी कुछ भी कह लें, अखिलेश जी को पहले अपनी चिंता करनी चाहिए कि आपका घर इतना बिखर क्यों रहा है। पहले अपने घर को तो बचा लो। आप खुद ही अपने घर को नहीं संभाल पाए हो, आप दूसरों की चिंता जो करने निकले हो उससे क्या फायदा। आपका जो घर बिखर रहा है, और अखिलेश जी ये तो शुरुआत हो गई है, 24 आते आते आपका घर कितना और बिखर जाएगा उसका आपको अंदाजा ही नहीं, क्योंकि आप एसी रूम में ही बैठे रह जाते हो।